अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हो, जो जो टिप मैं बता रहा हूँ उसको शिद्दत से फॉलो कर लेते हो, आप कैलकुलेशन के गॉड बन जाओगे। आगे बढ़ो उससे पहले मेरी ये क्लिप देखो। भैया आप IIT दिल्ली से हो? हाँ मैथ्स में तो बहुत तेज हो गए। अब बहुत तेज हो। 13 × 5 69 ये तो गलत है। तेज तो है। अब ऐसे फास्ट नहीं, एक्यूरेट बनना भी इस वीडियो में समझाऊंगा, बिकॉज आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बी फास्ट एंड एक्यूरेट इन मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। और ये आपको जेई में इतना ज्यादा पावरफुल बना देगी कि जिसका कोई जवाब नहीं है। बिकॉज एक मिनट के लिए सोचो, आपका जेई मेन एग्जामिनेशन कैसा है। इट्स एन एग्जामिनेशन जहां पे आपको 75 क्वेश्चंस खत्म करने होते हैं 3 घंटे के अंदर। आपको 200 प्लस मार्क्स लेके आने होते हैं अगर आपको बिना कॉम्प्रोमाइज के टॉप एनआईटी को सिक्योर करना है और जेई एडवांस की रेस में बहुत आगे जाना है। 200 मार्क्स का मतलब समझ रहे हो, 60% से ज्यादा आपको सिक्योर करना है और आपको हर सब्जेक्ट में 70 प्लस सिक्योर करना है। ये बिना अच्छी कैलकुलेशन के हो ही नहीं सकता। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस को देखो, मैथ्स इज फुल ऑफ कैलकुलेशन, इवन फिजिक्स इज फुल ऑफ कैलकुलेशन, इवन केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री इज फुल ऑफ कैलकुलेशन, इनऑर्गेनिक में भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस कभी कभी आ जाती है। मतलब कैलकुलेशन के बिना आप सक्सीड नहीं कर सकते हो। मैं बहुत देखा है कि जो बच्चे कैलकुलेशन में फास्ट और एक्यूरेट होते हैं वो एग्जाम्स में ज्यादा सिक्योर करते हैं। वहीं जो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे भी होते हैं लेकिन वो कैलकुलेशन में या तो वीक होते हैं या एक्यूरेट नहीं होते हैं, वो आते हुए भी मार्क्स गलत कर देते हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है बट आपकी कैलकुलेशन खराब है तो आप आंसर सही नहीं निकाल पाओगे। इसलिए अगर जस्ट 10th खत्म किया है, कैलकुलेशन वीक है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर 11th खत्म किया है, हमेशा टेस्ट में मार्क्स कमाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, ये वीडियो तुम्हारे लिए भी है, एंड तक जरूर देखना है। अगर लग रहा है कि तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत सॉलिड है, कोई नीड नहीं है, वीडियो अभी स्टॉप कर दो। बट अगर तुम्हें लगता है कि कैलकुलेशंस में इंप्रूवमेंट की नीड है, ये वीडियो अभी के अभी देखो और कमेंट में लिखो आई विल बी गॉड ऑफ कैलकुलेशंस। लिटरली यू हैव टू बी गॉड ऑफ कैलकुलेशन। अगर तुम्हें एग्जाम क्रैक करने, आईआईटी जेई जैसे, जेई एडवांस जैसे क्रैक करने, आईआईटी पहुंचना है, तो आई विल बी गॉड ऑफ कैलकुलेशन ये कमेंट में इस टाइम स्टैम्प पे लिख देना। और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में 5 पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर इन 5 पॉइंट्स को नेक्स्ट 11 दिन तुमने इंप्लीमेंट कर दिया, आई एम डैम श्योर कि कैलकुलेशंस के गॉड बन जाओगे। ये मेरे आईआईटी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, खुद आईआईटी क्रैक करने के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। नंबर 1, बी दी मास्टर ऑफ मेंटल मैथ्स। अगर तुम्हें कैलकुलेशन फास्ट करनी है, तुम्हें मेंटल मैथ्स आनी चाहिए। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि सारी मैथमेटिक्स एंड सारी कैलकुलेशन तुम्हें पेपर पे करनी पड़ेगी। अगर तुम ऐसा करोगे लिटरली बहुत टाइम वेस्ट होगा। बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन, ये सब तुम्हें दिमाग में हो जाने चाहिए। लिटरली वो बच्चा एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फोड़ता नहीं है जो क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले कलम उठा के सब चीजें घिस-घिस करने लगता है। वैसा बच्चा कभी भी बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं लेके आ पाता है। आपको मेंटल मैथ्स में बहुत तेज होना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 39 × 14। अब इसके लिए तुरंत कलम आप उठा लोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। 40 × 14 560, इसमें 14 माइनस कर दो 546, ऐसे सीधे आंसर आ जाएगा। ये सेम चीज हमें परसेंटेज में भी करना है। जैसे 4% ऑफ 75 क्या होगा? अब इसमें ये कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे, 4/100 × 75, नहीं 3 होगा आंसर। कैसे? क्योंकि 75% ऑफ 4 3 होता है। 4% ऑफ 75 या फिर 75% ऑफ 4 दोनों इक्वल होते हैं। ऐसे मेंटल मैथ्स करने पड़ेंगे। बहुत सारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है मेंटल मैथ्स के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बिल्कुल एक्सपोनेंट्स तक सब चीजें निकाल लो। बेसिक मल्टीप्लिकेशन मेंटली हो जाने चाहिए, बेसिक परसेंटेजेस मेंटली निकाल लेनी चाहिए। ये आपका बहुत टाइम सेव करेगा। सच्ची बता रहा हूँ, केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस बहुत आसान होती है, फिजिक्स की जेई मेन लेवल कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। अगर मेंटली आप करने लग गए तो बहुत फायदा होगा। अब इसमें एक एक्टिविटी भी तुम्हें देता हूँ। डेली रात को सिर्फ 15 मिनट की एक्टिविटी है। आप कोई भी रैंडम नंबर के ना 2 मल्टीप्लिकेशन लिख लो। 13 × 17 लिख लिया, 17 × 15 लिख लिया, 15 × 30 लिख लिया, 30 × 77 लिख लिया। और अब ट्राई करो, इनको मेंटली करो। जब इनको आप मेंटली सॉल्व करोगे ना, आपकी मेंटल मैथ इंप्रूव होगी। एग्जांपल 30 × 77 करना है, अरे 30 × 80 - 30 × 3। इस तरीके से आप देखोगे तो आप तुरंत आंसर निकाल लोगे। आंसर कमेंट में भी लिखना। टिप 2 है स्मार्ट राउंड ऑफ। बहुत अच्छे से तुम्हें एक चीज बता देता हूं, आप मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से डील करने वाले हैं और अगर आप जेई मेन में करेंगे तो भी आपके लगभग 60 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड आते हैं। आपको स्मार्ट राउंड ऑफ समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं समझ पाता हूं बहुत सारे बच्चे 3-3 डेसिमल तक की कैलकुलेशन क्यों करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 8.133 × 9.1566, इसको क्यों आपको पूरा कैलकुलेशन करना है? आप स्मार्ट राउंड ऑफ क्यों नहीं करते हो? स्मार्ट राउंड ऑफ से चीजें बहुत आसानी से निकल जाती है। इतनी 3-3 डिजिट की कैलकुलेशन कर करके वही आंसर निकालोगे जो राउंड ऑफ से निकलेगा। लेकिन भैया एक्यूरेट आंसर लाना मुझे जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। देखो, एक स्मार्ट रूल मैं हमेशा यूज करता था। कोई भी क्वेश्चन में पढ़ता था, अगर उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, मैं सीधे देख लेता था कि ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन बहुत क्लोज है कि बहुत दूर दूर है। फर्स्ट करो, ऑप्शन है 57, 78, 99, 128।
अब ये ऑप्शंस इतने दूर हैं कि किसी भी डेसिमल से इनके आसपास आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो व्हाई वुड आई सॉल्व कॉम्प्लेक्स डेसिमल्स, ये आपको भी देखना है। बहुत कम ही लोग आपको ये बताएंगे, लेकिन ये बहुत फास्ट कर देता है आपकी कैलकुलेशन को। 8.15 इंटू 9.16 को आपको क्यों मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 74 समथिंग, और 8 9 से 72 होता है। अगर ऑप्शंस बहुत दूर हैं तो आपको पता है कि 74 वाला ही आंसर होगा, क्यों आपको 4 डिजिट के कैलकुलेशंस करने। इतना करने से 8.15 इंटू 9.16 अगर आपने ये 8 9 कर दिया तो आपने लगभग 1 मिनट की कैलकुलेशन बचा ली है। और ये 1 मिनट आप सीधे 4 नंबर के लिए ट्रेड कर सकते हो किसी इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन से। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ कैलकुलेशन में ही लगाना है, ये अप्रोक्सीमेशन बहुत जगह लग सकते हैं। स्पेशली आप सिलेबस में देखोगे एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022, 6 मान लो अगर ऑप्शंस दूर है। पाई है, पाई को 22/7 भी नहीं मानना, पाई को सीधे 3 मान लो अगर ऑप्शंस दूर है। सिमिलर केस होता है पाई स्क्वायर का, लोग 3.14 इंटू 3.14 स्क्वायर करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अरे पाई स्क्वायर को सीधे 10 मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहीं जी को 10 मान सकते हैं अगर ऑप्शंस दूर हो। अब कहाँ पे कॉशियस रहना है, जहां ऑप्शन है फॉर एग्जांपल 8.1, 8.3, 9.07, 9.1, तो ऑप्शंस बहुत पास है, यहाँ पे एक्यूरेट कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। बट जेईई मेन में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। या फिर अगर आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है वहां पे थोड़ा सावधान रह लेना, वरना ये राउंड ऑफ ट्रिक आपका इतना समय बचाएगी कि आप मुझे थैंक यू बोलते थकोगे नहीं। अब इसकी एक्टिविटी पे भी आ जाते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस इस मेथोलॉजी से करना शुरू करो और देखो कि आपके आंसर कितने ठीक आते हैं। नंबर 3, क्रूशियल मेमोराइजेशन। कुछ चीजों को क्रूशियली मेमोराइज कर लो यार। जैसे हम इतनी सारी चीजों को मेमोराइज करते हैं, हम पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक, पूरी इनऑर्गेनिक, केमिस्ट्री के फॉर्मूले, मैथ्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले याद करते हैं, तो क्या हम कुछ बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशंस याद नहीं कर सकते? आप अगर देखोगे बहुत बार आपको फालतू के स्क्वायर करने पड़ते हैं, 19 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। आप सीधे क्यों याद नहीं रखते हो कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है? इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? मैंने सच्ची में वो देखा है कि जेईई एस्पिरेंट्स, बच्चे जो क्लास 10 पढ़ के आए हैं, जो एक्चुअल में आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो ये छोटे स्क्वायर्स एक्चुअल में लिख के निकाल रहे होते हैं। इसका रीजन बताऊं, आपको याद भी होगा ना, आपके अंदर बस फियर है कि कहीं मैं गलत वैल्यू ना ले लूं, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये सबको याद है और कोई इसको मैनुअली नहीं करता। लेकिन जैसे 13 स्क्वायर की बात आती है, 169 आप सीधे यूज नहीं करते हो, आप इसको कैलकुलेट करने लगते हो। तो मैंडेटरी मेमोराइजेशन बता देता हूँ आपको। 1 से 30 या फिर 40 तक कर लो तो बहुत अच्छा है। ये सारे स्क्वायर याद कर लो, 1 से 20 तक क्यूब भी याद कर लो, स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, टेबल्स याद होनी चाहिए। टेबल्स तो मैं कहता हूँ 30-40 तक भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना टेबल्स का मैंने आपको फास्ट कैलकुलेशन का मेथड बता दिया। फॉर एग्जांपल हम 25 की टेबल देखते हैं कि 25 इंटू 6 क्या होता है। अरे 25 इंटू 5 याद है आपको, एक 25 उसमें और ऐड कर दो, ये हो जाएगा 150। और स्क्वायर रूट्स याद होना भी बहुत जरूरी है। जनरली आप क्वेश्चंस पे देखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 15 फंस जाता है, 3.67 के आसपास उसका कुछ होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 बहुत बार फंसता है, ये होगा 2.6 समथिंग के आसपास। इसकी भी एक ट्रिक होती है, आप स्क्रीन पे एक टेबल देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 17 देखोगे आप, 4.1 आगे हो जाएगा, 18 का 4.2 हो जाएगा, 19 का 4.3 हो जाएगा, 20 का 4.4 समथिंग हो जाएगा। तो आपको इनिशियल डिजिट तो सीधे एक बढ़ानी है और उसी से चीजें आंसर्स आ जाती है। अगर उससे पीछे भी देखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 15 3.8 आपको याद रखना है, फिर तो 3.7 हो जाएगा 14 का, 3.6 हो जाएगा 13 का। ऐसे आप सारे स्क्वायर रूट याद कर सकते हो सिर्फ छोटी सी ट्रिक से। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि उनकी कैलकुलेशन वीक इसलिए होती है या फिर स्लो इसलिए होती है क्योंकि कचरा मचा देते हैं, इतनी गंदी कैलकुलेशन करते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। मेरी खुद की हैंडराइटिंग बहुत बेकार है, बट जब भी मैंने एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन की है, मैंने उसको बहुत नीट एंड क्लीन रखा है। बिकॉज कैलकुलेशन जब लेंथी होती है, आपको उसको रिविजिट करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, और वहां दिक्कत आती है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, जिस दिन आपने अपनी कैलकुलेशन को नीट क्लीन स्पेशियस करना शुरू कर दिया, आपकी मिस्टेक्स के चांसेस एटलीस्ट बाय 70% रिड्यूस हो जाएंगे। क्योंकि जब घोच पोच मजाते हो, आपका कहीं अगर आपको लगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक गलत जा रही है, 2 सिनेरियो होते हैं। एक तो आप रिट्रैक्ट करने में गलती कर दोगे क्योंकि आपने चीज़ों को गलत समझा होगा, या फिर दोबारा कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे। एक 3 मिनट 4 मिनट की कैलकुलेशन जब दोबारा स्टार्ट होती है, तो आप उससे एटलीस्ट 4 मार्क्स का एक और क्वेश्चन करने का चांस गवाते हो। ये समझ में नहीं आता है, इसलिए कैलकुलेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। बट जब मेरी तरह सोचोगे, जब एक IITian माइंडसेट से सोचोगे, तो जब मैंने 4 मिनट कैलकुलेशन पे वेस्ट किए, मैंने केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन गवा दिए, मतलब 8 मार्क्स, फिजिक्स का भी 1.5 क्वेश्चन के आसपास गवा दिया है, मतलब 6 मार्क्स, और मैथ्स का 1 क्वेश्चन गवा दिया है, मतलब 4 मार्क्स। तो समझ लो कि आपका जो सेक्शन का क्वेश्चन छूटा होगा, फॉर एग्जांपल इस कैलकुलेशन की वजह से 2 केमिस्ट्री के क्वेश्चन छूट गए, आपने 8 मार्क्स गवा दिए। 8 मार्क्स से रैंक डिफरेंस समझोगे ना, तो आपकी NIT बदल जाएगी सिर्फ 8 मार्क्स से, और तब आपको दुख होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिक्स स्पेसिफिक है, आपको यूनिट कन्वर्जन आने चाहिए। देखो सीधी बात है, हर बच्चे को आता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, बट क्या आपको आता है कि 1 मीटर स्क्वायर
स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? क्या आपको आता है कि एक मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? ये आपको नहीं आता है। अगर मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका भी क्यूब लग जाएगा। ये आपको आना चाहिए, या तो इस तरीके से इतने स्मार्ट हो कि आप क्यूब में कन्वर्जन कर सको, या फिर आपको सीधे याद होना चाहिए। और ये भी नहीं, आगे चल के आपको जूल टू कैलोरी के कन्वर्जन हो गए, मोल के कन्वर्जन हो गए, वॉल्यूम के सारे मैट्रिक्स के कन्वर्जन हो गए, ये आपको आना चाहिए। इवन एनटीए कभी कभी स्मार्ट होता है, आपके स्टैंडर्ड आपने पढ़ रखा, आप कंफर्टेबल हो सेंटीमीटर मीटर में, तो आपको वो इंचेस में सवाल दे देगा। क्योंकि सवाल नया नहीं बना पा रहा हूँ तो कैलकुलेशन और यूनिट नहीं कर देता हूँ। इसके साथ साथ लॉगरिथम्स आने चाहिए, लॉगरिथम्स के सारे आइडेंटिटीज आपको आने चाहिए। लॉग ए बी, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, ये आपको आना चाहिए। लॉग ए बाय बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, ये आपको आना चाहिए। ये मैं आईआईटी निकालने के इतने साल बाद भी याद रख पा रहा हूँ, तो आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ सारी साइन वैल्यूज याद होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि साइन 90, साइन 60, साइन 45, साइन 30, आपको साइन 15 याद आना चाहिए, आपको साइन 7.5 याद होना चाहिए, साइन 22.5 याद होना चाहिए, साइन 50 याद होना चाहिए। इन छोटे छोटे मेमोराइजेशन से इतना ज़्यादा एडवांटेज ले लोगे कि 20 से 30 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, और ये आपके फाइनल रिजल्ट में उस बच्चे के कंपैरिजन में इतनी रैंक बूस्ट कर देगा जो आपके सेम लेवल ऑफ इंटेलेक्ट पे बैठा है। ये हो गई कुछ टिप्स, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब कुछ गलतियां सुन लो। सबसे पहले, बेवकूफ़ होते हैं वो बच्चे जो कैलकुलेटर्स यूज़ करते हैं। नो कैलकुलेटर एट ऑल। अगर प्रैक्टिस में कैलकुलेटर यूज़ करोगे, एग्जाम के हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में बिना कैलकुलेटर के हाथ कांपेगा तुम्हारा कैलकुलेशन करने में। सेकंड, कोई भी कन्वर्जन टेबल या कन्वर्जन बुक लेके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि कैलकुलेशन खुद से करते ही नहीं, खुद से याद रखते ही नहीं, कन्वर्जन बुक यूज़ कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड नंबर 3, सिर्फ फॉर्मूला तक क्वेश्चन को सॉल्व किया, कैलकुलेशन वाला पार्ट सोच लिया कि अब यार इसके आगे तो कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा आंसर मैच कर लेता हूँ कि मैंने फॉर्मूला सही लगाया नहीं लगाया। ऐसा करना बंद कर दो। लास्ट तक, एंड तक आंसर निकालना है, तभी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। ये गलतियां नहीं करोगे, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। मेंटल मैथ्स इंप्रूव कर लो, मेमोराइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लो, कैलकुलेशन के गॉड बन जाओगे। और जेई में इवन मैथमेटिक्स को छोड़ के फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको बहुत सहायता होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।